एड्रेसिंग करने के पीछे का मकसद यही है कि सिर्फ मीडिया के बंधुओं को एड्रेस किया जाए कि अगर कोई व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर से बैठकर सनातन के उन्मूलन की बात करेगा तो सहारनपुर से उचित उत्तर मिलेगा, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति को, उस प्रत्येक व्यक्ति को जो मात्र अपनी सियासत के लिए सनातन के उन्मूलन और सनातन के खात्मे की बात करता है। तो समझ लीजिए कि वक्त के शिकंजे से कौन बचा यहां है कि ये मिट्टी बताएगी कि सिकंदर कहां है। ये मिट्टी बड़े बड़े लोगों को अपने में विलीन कर गई और ये हास्यास्पद दिया गया बयान आसमान में थूकने जैसा है। उसके परिणाम क्या हो सकते हैं आप समझिए। जो काम गौरी नहीं कर पाया, बाबर नहीं कर पाया, तुगलक नहीं कर पाया, वो एक सत्तारूढ़ पार्टी का, एक अलायंस का व्यक्ति कह रहा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूं कि क्या ये भविष्य में घटित होने वाले एजेंडे के बारे में पहले जानकारी जानबूझ के दे गए, या बातों बातों में निकल गई, या महादेव चाहते थे कि हम तक पहुंच जाए। पर यह बहुत अनुचित है और किसी ने इसका खंडन नहीं किया। यह उससे ज्यादा अनुचित है और मैं हैरत में हूं कि एक विरोध मात्र मेरे से नहीं, राकेश भाई से नहीं, देवेंद्र भाई से नहीं, ब्रिजेश भाई से नहीं, या हम सब लोगों में से, या सनातनियों में से नहीं, यह विरोध समूचे सहारनपुर की सड़कों से जाना चाहिए था, मैं ऐसा समझता हूं। और यह विरोध समूचे हिंदुस्तान से जाना चाहिए था, मैं ऐसा समझता हूं कि 80-90 करोड़ लोगों की आबादी के खात्मे की अगर कोई बात करता है और वो मात्र विरोध कर कर बैठ जाए तो ये तो उचित नहीं। मुझे लगता है कि 3 बार मीडिया ने पूछा, तीनों बार भाई ने कहा कि मैं अपने बयान पर अड़िग हूं। और अगर वो अपने बयान पर अड़िग है तो मैं सनातन को जगाने पर अड़िग हूं। अब देखा यह जाएगा कि जोड़ने वाला बचता है, या जोड़ने वाला आगे बढ़ता है, या तोड़ने वाला और खात्मे वाला। इसका विरोध जो है कहीं और से भी जाना चाहिए था, इसका विरोध किसी और को भी करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। 48 घंटे ज्यादा का समय हो चुका है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, सेंटर में बीजेपी बैठी हुई है, उसके बावजूद भी स्टालिन का विरोध नहीं किया गया। और ऐसे में सनातन धन, संस्कृत भाषा, जबकि स्टालिन का मतलब भी, अगर उसके उदयनिधि का मतलब निकालें तो वो भी संस्कृत में भी आता है, उसका नाम भी, तो उसके बावजूद भी किसी ने भी विरोध नहीं किया। और सड़कों पर जो हालत है जिसकी आप बात कर रहे हैं, सनातन धर्म के लोग विरोध करेंगे, विरोध तो बहुत दूर की बात है, यहाँ जितनी भीड़ एकत्र के कार्यक्रम हुई, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। नहीं, ये कार्यक्रम नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, ये मात्र मीडिया के एड्रेसिंग का एक टाइम था। कार्यक्रम आगे भविष्य में जरूर होगा। और कल ही मेरे साथ एक संवाद में बहुत सारे केंद्र के लोग जुड़े हुए थे, तो ऐसा नहीं कि विरोध नहीं हुआ, विरोध सब कर रहे हैं। मगर हां, जिनकी तरफ से विरोध होना चाहिए था, जो इंडिया नाम का गठबंधन बना करके जिन्हें विरोध करना चाहिए था, उन्होंने विरोध नहीं किया। क्योंकि मुझे इतना जरूर सुनाई दिया कि वहां से चंद्रशेखर कहते हैं, शिक्षा मंत्री बिहार के रामचरितमानस को हटा दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है। और कल तो हद ही पार हो गई कि सनातन को मिटा दीजिए। अगर सनातन को मिटा दीजिएगा तो बचेगा क्या? कुछ लोग कहेंगे कि सनातन को मिटाने में और सनातनी को मिटाने में अंतर है। तो मेरा उनसे यही प्रश्न है कि 1.25 मन गेहूं जनेऊ जलाए जाते थे, दुकान से लाकर नहीं ना जलाए जाते थे। पुरानी कहावत है, लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है और डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। कम से कम अब सनातन नासमझी नहीं करेगा, सचेत है। और मुझे इसमें कोई कहने में हर्ज नहीं है कि अब प्रत्येक हिंदू जाग रहा है और मुझे लगता है कि उत्तर सुनिश्चित दे रहा है। परिणाम इसके देखने जैसे होंगे कि आप 2024 में विजयी होते तो क्या हिंदुओं का नरसंहार करते? आपको शर्म नहीं आती ये बोलते हुए कि उन्मूलन की बात सनातन के कर रहे हैं? मुझे दुख इस बात का है, कम से कम, और मैं सनातन मात्र अपने को नहीं कह रहा हूं, कि आप में से कितने लोग हैं आप सनातनी नहीं हैं? आप तो गले में कंठी तक डाले हुए हैं, कुछ लोग तिलक तक लगाए हुए हैं। और आज जो लोग नहीं भी हैं उनके भी फोरफादर तो सनातनी ही थे। और कोई एक व्यक्ति आकर उठ खड़ा होकर कहे कि मैं सनातन का उन्मूलन करूंगा, तो मुझे लगता है
कि उचित उत्तर दिया जाना चाहिए और कम से कम सुप्रीम कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेकर के इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। अगर एक लड़की बोलती है तो वो गायब हो गई आज मीडिया से, तब कहते हैं हेट स्पीच है, और सनातन के संघार की बात कोई करे वो अभिव्यक्ति की आजादी। इससे बढ़कर दोगला रवैया क्या होगा? बस मेरा आप सबसे अनुरोध है, 2024 के चुनाव के चलते कहीं ऐसा तो नहीं स्वामी जी कि एक टारगेट किया जा रहा हो सनातन धर्म के लोगों को और एक पार्टी को इस पर टारगेट करके अपना फायदा उठाना चाहती है? मैं ये कहूंगा गौरव बाबू, सनातन को टारगेट करना अब बहुत आसान हो गया है। कोई भी आता है व्यक्ति सनातन को टारगेट करता। मैंने आपको उदाहरण भी दिए, चंद्रशेखर से लेकर के आपके स्वामी प्रसाद मौर्य तक, और कल भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। और उसके बाद अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अगर कोई सीएम का बेटा ये कह रहा है, और सीएम मौन है और वो खुद भी खेल मंत्री है, तो ये युवाओं के साथ क्या खेल करना चाहते हैं को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति बिहाइंड द बार जेल में होना चाहिए। कोई सनातनियों के नरसंहार की बात करे, आप पूछ रहे होना क्या चाहिए? अब तक जेल में होना चाहिए। नूपुर दिख रही है कहीं माफी मांगने के बाद भी, और अगला 5 बार बोलने पर कह रहा है कि मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा। क्या बात करते हैं? मुझे लगता है कि कम से कम परमात्मा के लिए आप सब लोग इस जुड़े हुए हाथ को देखिए, और कम से कम अब एक स्वर में गलत को गलत कहना सीखिए। और इससे बढ़कर भयानक, अनुचित, अभद्र, अशोभनीय, निंदनीय, अमर्यादित टिप्पणी पूरे भारतवर्ष में मैंने नहीं सुनी जो आज सुनी। बस इतना।